ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः व्यशीम देवहितं यदायुः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति के इस पवित्र और दिव्य मंच पर। आज का ये विशेष संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनकी राशि मेष है। 12 मार्च 2026 का दिन आपके जीवन में कई संकेत लेकर आने वाला है। ये केवल एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे परिवर्तन दर्शा रही है जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखिए और इस वीडियो को पसंद करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी शुभ कार्य को आरंभ करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को कई गुना करके आपको लौटाता है। अब शांत मन से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और ध्यान से सुनिए। आज 12 मार्च को मेष राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली के कई भावों को सक्रिय कर रहा है। मंगल ऊर्जा, साहस और निर्णय का प्रतीक है। जब ये ग्रह जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आने लगती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं, पर किसी अदृश्य संकोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। आज का दिन उस संकोच को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम बन सकता है। यदि हम आपकी कुंडली के प्रथम भाव की बात करें, जो व्यक्तित्व और आत्मबल का घर होता है, तो वहाँ की ऊर्जा आज आपको ये संकेत दे रही है कि आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू करें। जीवन में कई बार लोग कहते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, परंतु सच्चाई ये है कि परिस्थितियां वही रहती हैं, बदलती है तो केवल मन की शक्ति। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में एक युवक था जो हमेशा सोचता था कि उसके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो सफल नहीं हो सकता। एक दिन वो एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे तुम पहचान नहीं रहे हो। युवक ने पूछा, वो क्या? साधु ने कहा, तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास। कुछ वर्षों बाद वही युवक उस गांव का सबसे सफल व्यापारी बना, क्योंकि उसने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया। मेष राशि वालों के लिए ये कहानी केवल कहानी नहीं है, बल्कि एक संकेत है। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति यही बता रही है कि यदि आप अपने अंदर के विश्वास को जागृत कर ले तो असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। अब यदि हम द्वितीय भाव की बात करें, जो धन और वाणी का घर माना जाता है, तो आज यहाँ ग्रहों की ऊर्जा थोड़ी संवेदनशील है। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बना सकती है, इसलिए आज के दिन आप ये संकल्प लें कि आप अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखेंगे। धन से संबंधित मामलों में आज का दिन धीरे धीरे प्रगति देने वाला हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो दोपहर के बाद का समय कुछ अच्छे संकेत दे सकता है। 12 मार्च को शुभ कार्यों के लिए लगभग सुबह 9:15 से 10:45 के बीच का समय अनुकूल माना जा सकता है। आज के दिन का राहु काल लगभग दोपहर 1:30 से 3 के बीच रहेगा। इस समय में बड़े निर्णय लेने से थोड़ा बचना बेहतर रहेगा। यमगंड काल लगभग सुबह 6 बजे से 7:30 के आसपास प्रभावी रह सकता है। इस समय में नए कार्यों की शुरुआत टालना शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जो साहस और प्रयास का घर है। आज यहाँ की ऊर्जा आपको ये संकेत दे रही है कि यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या नए विचार पर काम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करें। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। आपके लिए एक छोटा सा मंत्र भी है जिसे आप सुबह के समय 11 बार जप सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंत्र मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आज का दिन आपको ये भी याद दिला रहा है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि सीखने की यात्रा भी है। यदि कभी आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो एक क्षण के लिए रुकिए और अपने भीतर ये वाक्य दोहराइए, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। जब आप ये भावना बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है।
मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज का दिन परिवार से जुड़ी भावनाओं को भी उजागर कर सकता है। किसी पुराने संबंध में आई दूरी को समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। यदि संभव हो तो आज शाम के समय किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाइए। विशेष रूप से आप इन पवित्र स्थानों के दर्शन का संकल्प ले सकते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, कर्नाटक का कोल्लूर मूकांबिका मंदिर, इन स्थानों की ऊर्जा मन को स्थिर करने और आत्मबल बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। और याद रखिए, मैं यहाँ आपको केवल भविष्य बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं, क्योंकि सच्चा ज्योतिष वही है जो व्यक्ति को डराता नहीं, बल्कि उसे उसकी शक्ति का एहसास कराता है। इसलिए आज से ही एक छोटा सा नियम बनाइए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मेरी सोच मेरी दिशा तय करती है और ईश्वर की कृपा से मैं हर चुनौती को अवसर में बदल सकता हूँ। आज की ग्रह स्थिति यही संकेत दे रही है कि यदि आप धैर्य, विश्वास और सही कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में कई बंद दरवाजे अपने आप खुल सकते हैं। यहाँ से आगे की कथा और गहराई में कुंडली के अगले भावों का विश्लेषण शुरू होगा।